जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लंबे अरसे बाद भारतवर्ष की उत्सव परंपरा में एक नए महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। आज कण कण क्षण क्षण राममय हो चुका है। हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के निज जीवन से जो मानव की जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है, उन आदर्शों पर चलने का संकल्प कर हमें अपने जीवन को आनंदित, करुणामय और सर्वसमावेशी बना सकते हैं। अब मैं प्रिंसिपल सर से निवेदन करूंगा कि वो दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम को आरंभ करें। मेरी झोपड़ी की आवाज़ खुल
दया अगर लिखने को बैठूं होते हैं अनुवादित राम। दया अगर लिखने को बैठूं होते हैं अनुवादित राम। रावण को भी नमन किया ऐसे थे मर्यादित राम। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, समस्त शिक्षकगण एवं प्यारे विद्यार्थियों, भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू नदी के किनारे एक स्वर्णिम युग की रचना करने जा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, अंडमान से अजमेर तक एवं लक्षद्वीप से लेह तक आज पूरा भारत राममय है, आनंदित है। और इसकी वजह है 500 वर्षों से इंतजार कर रहे समस्त सनातन धर्म के लोगों के सपनों का हकीकत में तब्दील होना। आज दिनांक 22 जनवरी 2024 को भारत एक इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि आज अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। अतीत में प्रत्येक कहानी का एक इतिहास अवश्य होता है और ऐसा ही इतिहास राम जन्मभूमि अयोध्या का भी है। जब भगवान राम ने जल समाधि लेकर अपने देह का त्याग किया था, उसके पश्चात अयोध्या नगरी का धीरे धीरे लोप होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि उसके पश्चात मुगल साम्राज्य का आरंभ होना स्टार्ट हो गया था। जब भगवान अनेक वर्षों बाद उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन समय के चलते भारत पर मुगलों का अधिकार हो गया और 1526 में बाबर नामक मुगल शासक भारत आया। बाबर के मंत्री मीर बाकी ने 1528 में राम मंदिर की जगह एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। लेकिन समय पर्यंत इसका विरोध होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि मस्जिद के बाहर राम चबूतरा और ऐसे कई स्थल देखने को मिले, जिससे वह स्थान भगवान राम मंदिर से जुड़ा हुआ साबित होने लगा। तत्पश्चात मंदिर के गर्भगृह में मूर्तियों का मिलना और ऐसे कई अवशेष मिले, जिससे बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का होना माना गया। इन्हीं के चलते 1992 में हिंदू समुदायों द्वारा बाबरी मस्जिद को तोड़कर अदालत की सुनवाई प्रारंभ की और अंततः 2017 में देश की मुख्य न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पंजीकृत हुआ। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के सबूतों को ध्यान में रखते हुए उस स्थान को राम जन्मभूमि से रिलेटेड माना एवं 2.27 एकड़ की जमीन राम भूमि को समर्पित की गई। लेकिन साथ ही मुस्लिम समुदाय को 5 एकड़ की जमीन यूपी गवर्नमेंट द्वारा किसी अन्य स्थान पर भी समर्पित की गई। 5 फरवरी 2020 को राम ट्रस्ट की स्थापना की गई एवं 5 अगस्त 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई। 134 साल पुरानी कानूनी कार्रवाई को सफल होते हुए 22 जनवरी 2024 को यानी आज ही के दिन राम जन्मभूमि पर एक विशाल मंदिर का निर्माण हुआ है और उसका जो प्राण प्रतिष्ठा है वो आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्थिति में उपस्थिति में हो रही है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, कुमार विश्वास जो कि एक कवि है, उनकी एक लाइन है कि जब तुझसे नहीं सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, राम के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल से का उपवास होगा, जो तू नहीं कर पाया वो श्री राम करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद। से अनुरोध करूंगा कि वो राम रक्षा स्रोत पाठ का आरंभ करें। जय श्री राम। जय श्री राम। प्यारे बच्चों, आज का दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। करीब 500 वर्षों के बाद हमारे जो हिंदुओं का जो आस्था का जो मंदिर है श्री राम मंदिर, उसका आज उद्घाटन मीन्स मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उसी उपलक्ष्य में आज विद्यालय प्रांगण में और जो ये आज मंच और ये जो आपके सामने ग्राउंड जो तैयार हुआ है, उस उपलक्ष्य में हमने राम रक्षा स्रोत पाठ करने का निर्णय लिया है। और मैं चाहूंगा कि सब बच्चे इस राम रक्षा स्रोत पाठ को बड़े ध्यानपूर्वक सुने और इसको अपने हृदय के अंदर बैठाने की कोशिश करें। भगवान श्री राम के जो आचरण थे, उनकी जो रूपरेखा थी, उसको इसके अंदर दर्शाने का कार्य किया गया है।
और इसको आप बड़े ध्यान मगन से सुने और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करें और कोशिश करें कि उनके जो आचरण हैं, उनके व्यवहार हैं, उनको अपने अंदर लाने की कोशिश करें। तो सभी बच्चे राम रक्षा स्रोत पाठ जो है, जैसा सुंदरकांड पाठ होता है, सेम उसी प्रकार से राम रक्षा स्रोत पाठ भी होता है। तो सुंदरकांड पाठ किस किस ने सुना है? हाथ खड़े करके कोई बताएगा मुझे? बहुत अच्छा। जिसने नहीं सुना हो तो हर मंगलवार और बुधवार को अलग अलग स्थान में बाड़मेर पे जो है सुंदरकांड पाठ होता है। तो हम उसी प्रकार से जो है वो आज राम रक्षा स्रोत का पाठ करने जा रहे हैं। मैं सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि वो इस प्रकार हाथ जोड़ लें और आंखें बंद करें और भगवान राम की आस्था को जो है वो याद करें और जो पाठ अपन करें उसे मन ही मन सुनने की पूर्णतः कोशिश करें। अगर किसी को चक्कर आए तो एक बार थोड़ी आंख खोल ले, वापस दोबारा अपनी आंख बंद कर ले। ठीक है? बोलो जय श्री राम। हम राम रक्षा स्रोत पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम कोमलांग विशालाक्षम इंद्र नील संप्रभम दक्षिणांगे दशरथम पुत्रावेक्षण तत्परम पृष्ठतो लक्षणम देवम सचत्रम कनक प्रभुम पार्श्वे भरत शत्रुघ्नो चम्र व्यंजना वितो अग्रग्र हनुमंतम रामानुग्रह कांक्षणी विनियोग असे श्री राम रक्षा स्रोत मंत्रस्य बुद्ध कौशिक ऋषि श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टभ छंद सीता शक्ति श्रीमान हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीतर्थे राम रक्षा स्रोत जपे विनियोग। इस राम रक्षा स्रोत मंत्र के बुद्ध कौशिक ऋषि हैं, सीता और रामचंद्र देवता हैं, अनुष्टभ छंद है, सीता शक्ति है, हनुमान जी कीलक है तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्रोत के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यानम ध्यायते जानो बाहोम धर्ष धनुष्मताम बुद्ध पद्मानास्तम पीतम वासो वसानम नव कमल दल स्पर्धी नेत्रम प्रसन्नम वामांगारोढ़ सीता मुख कमल मिलोचनम नीर दापम नाना अलंकार दीप्तम ददत मनोम जटा मंडलम रामचंद्रम। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, बद्ध पद्मासन में विराजमान है, पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमल दल से स्पर्धा करते हैं तथा वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उस आजानु बाहु मेघ श्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटा जोधारी श्री रामचंद्र जी का मैं ध्यान करता हूं। अतः राम रक्षा स्रोत प्रारंभ। चरितम रघुनाथ से शतकोटि प्रविश्रम एक एक अनुश्रम पुंसा महापातक नाशनम। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है और उसका एक एक अक्षर भी मनुष्यों के महान पापों को नष्ट करने वाला है। ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामम रामम राजीव लोचनम जानकी लक्ष्मणो बेतम जटा मुकुट मंडितम। जो नील कमल दल के समान श्याम वर्ण कमल नयन जानकी एवं लक्ष्मण सहित जटाओं के मुकुट से सुशोभित है। शाशी तूर्ण धनुर्वाणी पाणिम नक्तम चरांतकम सलीलाया जगत्राता तुमा वीर भूतमंजम विभवम। हाथों में खंग तुणी धनुष और बाण धारण करने वाले राक्षसों के संहारकारी तथा संसार की रक्षा के लिए अपनी लीला से ही अवतीर्ण हुए हैं। राम रक्षाम पठेत प्राज्ञ पाप हीनम सर्व काम प्रदम तिरो में राघव पातु भालम दशरथातमज। उन अजन्मा और सर्वव्यापक भगवान राम का जान के स्मरण कर प्राज्ञ पुरुष इस सर्व काम प्रदा और पाप विनाशी राम रक्षा का पाठ करे। मेरे सिर की राघव और ललाट की दशरथातमज रक्षा करे। कौशल्यो त्रसो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति ग्रहणम पातु मत्रता सौमित्री मुखम सौमित्री वत्सलः। कौशल्य नंदन मेरे नेत्रों की रक्षा करें, विश्वामित्र प्रिय कानों को सुरक्षित रखें तथा यज्ञ रक्षक घ्राण की और सौमित्री वत्सल मुख की रक्षा करें। जिव्याम विद्यानिधि पाथु कंठम भरतवंदित स्कंदो दिव्यायुत पाथु भुजो भग्नेश कार्मुक। अर्थात मेरी जिव्या की विद्यानिधि रक्षा करें, कंठ की भरतवंदित
कंधों की दिव्यायुध और भुजाओं की भग्नेश कारमुक अर्थात महादेव जी का धनुष तोड़ने वाले भगवान श्री राम हमारी रक्षा करें। करो सीतापति पातु हृदम जाम दग्न जीत मध्यम पातु खरध्वसिम नाभिम जाम मद्रासय अर्थात मेरे हाथों की सीतापति हृदय की जाम दग्न जीत परशुराम जी को जीतने वाले मध्य भाग की खरध्वंसी अर्थात खर नाम के राक्षस को नाश करने वाले और नाभि की जाम दर्शय अर्थात जामवान के आश्रय स्वरूप रक्षा करें। सुग्रीवेश कटी पातु स्कृतनी हनुमत प्रभु उरु रघुतम पातु रक्ष कुल विनाश कृत कमर की सुग्रीव के स्वामी शक्तियों के हनुमत प्रभु उरुओं की राक्षस कुल विनाशक रघुश्रेष्ठ रक्षा करे। जानोनी सेतु कृत पातु जंगे दस मुखांतक पादो विभीषण श्रीव पातु रामो अंगल किलम वापु जानो की सेतु कृत जंगाओं की 10 मुखांतक रावण को मारने वाले चरणों के विभीषण को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले और संपूर्ण शरीर की श्री राम रक्षा करें। एताम राम बलो बेताम रक्षाम्य सुकृति पठेत सचिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत। जो पुण्यवान पुरुष राम बल से संपन्न इस राम रक्षा का पाठ करता है वह दीर्घायु सुखी पुत्रवान विजयी और विनय संपन्न हो जाता है। पाताल भूतल व्योमचारिणश्च पद्मचारिण न द्रष्टुमपि सक्तास्ते रक्षितम राम नाम अभि। जो जीव पाताल पृथ्वी अथवा आकाश में विचरते हैं और छद्म वेश से घूमते रहते हैं वे राम नामों से सुरक्षित पुरुष को देख भी नहीं सकते। रामेति राम भद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरण नरो न लिप्यते पापे मुक्तिम च विदित। रामभद्र रामचंद्र इन नामों का स्मरण करने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता तथा भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जगत रहते कमंत्रेण राम नाम नाभिरक्षितम यह कंठे धारितस्य करस्ता सर्व सिद्धे। जो पुरुष जगत को विजय करने वाले एकमात्र मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्रोत को कंठ में धारण कर लेता है अर्थात इसे कंठस्थ कर लेता है संपूर्ण सिद्धियां उसके अधीन हो जाती है। वज्र वज्रनामेदम यो राम कवचम समृत अव्याताज्ञ सर्वत्र लभते जय मंगलम। जो मनुष्य व्रज पंजर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है उसकी आज्ञा का कहीं उल्लंघन नहीं होता है और उसे सर्वत्र जय और मंगल की प्राप्ति होती है। आदेशवान्यता स्वप्ने राम रक्षा मिमाम हरे तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुद्ध कौशिक। श्री शंकर जी ने रात्रि के समय स्वप्न इस राम रक्षा का जिस प्रकार आदेश दिया था उसी प्रकार प्रातः काल जागने पर बुद्ध कौशिक ने इसे लिख दिया। आराम क्लप रक्षणाम विराम सकला पदाम अभिराम स्त्री लोकानाम राम श्रीमांसन प्रभु। जो मानव क्लप वृक्षों के बगीचे हैं तथा समस्त आपत्तियों का अंत करने वाले हैं जो तीनों लोगों में परम सुंदर हैं वे श्रीमान राम हमारे प्रभु हैं। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चीर कृष्णा जनाम्रो फल मूल शीरो दांतो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथो भ्रातरो राम लक्ष्मणो। अर्थात जो तरुण अवस्था वाले रूपवान सुकुमार महाबली कमल के समान विशाल नेत्रों वाले चीर वस्त्र और कृष्ण मृग चरमधारी हैं, फल मूल का आहार करने वाले हैं, संयमी हैं, तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं और दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। शरणयो सर्वसत्तानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मतां रक्षः कुलनिहंतारो त्रायतां नो रघुतमो। संपूर्ण जीवों को शरण देने वाले समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और राक्षस कुल का नाश करने वाले हैं वे रघुश्रेष्ठ हमारी रक्षा करें। आत सज धनुषा विशुष प्रसा वक्षया संगिनो रक्षणाया मम राम लक्ष्मण वग्रतः पति सदैव गच्छताम। जिन्होंने संधान किया हुआ है धनुष ले रखा है जो बाणों का स्पर्श कर रहे हैं तथा अक्षय बाणों से युक्त तुणीर धारण किए हुए हैं वे राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मार्ग में सदा ही मेरे आगे चले।
संदह कवची खंगी चाप भाण दारो युवा गचना मनोरथ स्मारक राम पातु स लक्ष्मण। अर्थात सर्वदा उद्यत कवचधारी, हाथ में खंग लिए धनुष बाण धारण किए तथा युवा अवस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण जी को सहित आगे चलकर हमारे मनोरथों की रक्षा करें। रामो दाशरथी सूरो लक्ष्मणनो चूरो बलि काकुस पुरुष पूर्ण कौशल्य रघुतम। भगवान का कथन है कि राम दाशरथी सूर लक्ष्मणनो चूर बलि काकुस पुरुष पूर्ण कौशल्य रघुतम। वेदांत वेद्य यज्ञ पुराण पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्रीमान प्रमेय पराक्रम। वेदांत वेद्य यज्ञ पुराण पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्रीमान और अपरमेय पराक्रम है। इत्येतानि जपे नित्यम मद भक्त श्रद्धान वितो अश्वमेधाधिकम पुण्यम स्वरम प्राप्त होती न संशय। अर्थात इन नामों का नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक जप करने से मेरा भक्त अश्वमेध यज्ञ, मतलब जो सबसे तेज घोड़ा था भगवान का, अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रामम दूरदल श्यामम पद्माक्षम पीतम वासो वशानम स्तुवन्ति नाम भी दिव्य ने ते संसारणो नरः। जो लोग दूरदल के समान श्याम वर्ण कमल नयन पीतांबरधारी भगवान राम का इन दिव्य नामों से सत्वन करते हैं, वे इस संसार चक्र में नहीं पड़ते। रामम लक्ष्मण पूर्वजम रघुरम सीतापतिम सुंदरम काकुसम करुणा वर्णम गुण निधम विप्र प्रियम धार्मिकम राजेंद्रम सत्यसंधम दशरथन्यम श्यामलम शांति मूर्ति वंदे लोकाभिरामम रघुकुल तिलकम राघव रावणारिम। अर्थात लक्ष्मण जी के पूर्वज, रघुकुल के श्रेष्ठ, सीता जी के स्वामी, अति सुंदर ककुस कुल नंदन, करुणा सागर, गुण निधान, ब्राह्मण भक्त, परम धार्मिक, राज राजेश्वर, सत्यनिष्ठ दशरथ पुत्र, श्याम और शांति मूर्ति, संपूर्ण लोकों में सुंदर, रघुकुल तिलक राघव और रावणारी भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ। रामाया रामभद्राया रामचंद्राया वेदशे रघुनाथाया नाथाया सीताया पते नमः। राम रामभद्र रामचंद्र विधात्र स्वरूप रघुनाथ प्रभु सीतापति को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भक्तागज राम राम, श्री राम राम रणकस्कस राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। हे रघुनंदन श्री राम, हे भक्तागज श्री राम, हे रणकस्कस प्रभु राम, हे रणधीर प्रभु राम, आप मेरे आश्रय होइए। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मारमी, श्री रामचंद्र चरणों वत्सा गृणामी, श्री रामचंद्र चरणों शीर्षा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये। अर्थात मैं श्री रामचंद्र के चरणों का मन से स्मरण करता हूँ, श्री रामचंद्र के चरणों का वाणी से कीर्तन करता हूँ, श्री रामचंद्र के चरणों को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ तथा श्री रामचंद्र के चरणों की शरण लेता हूँ। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वसम में रामचंद्रो दयालु नानयम जाने ले जाने न जाने। अर्थात राम मेरी माता है, राम ही मेरे पिता हैं, राम ही स्वामी हैं और राम ही मेरे सखा हैं, अर्थात दोस्त हैं। दया में रामचंद्र ही मेरे सर्वस्व हैं, उनके सिवा और किसी को मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। दक्षिणे लक्ष्मणो यसे वामे च जनाक तमजा पुरुतो मारुतिरशे तम वंदे श्री रघुनंदम। जिनके दाईं ओर लक्ष्मण जी है, बाईं ओर जानकी जी और सामने हनुमान जी विराजमान है, उन रघुनाथ जी की मैं वंदना करता हूँ। लोकाभिरामम रण रंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम करुणाकरणम तम रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। जो संपूर्ण लोकों में सुंदर, रण क्रीड़ा में धीरधारी, कमल नयन, रघुवंश नायक करुणा मूर्ति और करुणा के भंडार है, उन श्री रामचंद्र जी की मैं शरण लेता हूँ। मनोजवम मारुत्य तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयोन्मुखम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। अर्थात जिनका मन के समान गति है, मन कभी भी कहीं भी जा सकता है ना, भाई मन आज यहाँ बैठा है, मन कल को कहाँ चला जाए,
अमेरिका चला जाए, कहीं जा सकता है, तो उस मन के समान उनकी गति है और वायु के समान उनका वेग है, जो परम जितेंद्र और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है। उन पवन नंदन वानराग्रगण्य श्री राम दूत की मैं शरण लेता हूँ। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षम आरोह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कविता में डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम इस मधुर नाम को गूंजते हुए वाल्मीकि रूप कोकिल की मैं वंदना करता हूँ। आपदाम प्रार्थाम दातराम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपत्तियों को हरने वाले तथा सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाले लोकाभिराम भगवान राम को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। वर्जनम बीजानाम अर्जनम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यम दूतानाम राम रामेति गर्जनम। राम राम ऐसा घोष करना संपूर्ण संसार बीजों को भून डालने वाला है, समस्त सुख संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला तथा यम दूतों को भयभीत करने वाला है। रामो राजमणि सदा विजेते रामम रमेशम भजे रामेणा बीयता निसाचमु रामाया तस्मै नमः। राम नास्ति परायणम प्रतरम रामस्य दासो असमयम रामे चितलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्र। अर्थात राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम जी सदा विजय को प्राप्त होते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान राम का भजन करता हूँ, जिन श्री रामचंद्र जी ने संपूर्ण राक्षस सेना का विध्वंस कर दिया था, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राम से बड़ा और कोई आश्रय नहीं है। मैं उन रामचंद्र जी का दास हूँ, मेरा चित्त सदा राम में ही लीन रहे। हे राम, आप मेरा उद्धार कीजिए। राम रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात हे सुमुखी राम नाम विष्णु सहस्र नाम तुल्य है। मैं सर्वदा राम राम का सत्वन करता हूँ। मैं इस प्रकार मनोरम राम राम में ही रमण करता हूँ। इति श्री बुद्ध कौशिक मुनि विरचितम श्री राम रक्षा स्रोत संपूर्ण। बोलो जय श्री राम। अब हम राम रक्षा स्रोत के बाद आगे राम चालीसा जो पाठ है उसका वर्णन करते हैं। राम चालीसा के बारे में देखें। एक बार दोबारा पुनः हाथ जोड़ें और अपने आंखों को बंद कर और भगवान राम का स्मरण करें। श्री राम चालीसा। श्री रघुवीर भक्त हितकारी सुनी लीजिए प्रभु अरज हमारी। अर्थात हे श्री रघुवीर, आप सदैव भक्तों का हित करने वाले हैं। हे प्रभु, मैं आपका भक्त हूं और मेरी भी प्रार्थना सुन लीजिए। निशिदिन ध्यान धरे जो कोई तासम भक्त और नहीं होई। अर्थात हे प्रभु, जो व्यक्ति आपका ध्यान दिन रात करता है वही भक्त कहलाते हैं। अर्थात वही श्रेष्ठ भक्त हैं, उसकी कोई बराबरी नहीं है। ध्यान धरे शिव जी मन माही ब्रह्मा इंद्र पार नहीं पाई। भगवान शिव आपका सदैव ध्यान करते हैं। ब्रह्मा और इंद्रादि देवता भी आपकी महिमा को पार नहीं पा सकते। जय 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 रघुनाथ कृपाला सदा करो संतन प्रतिपाला। हे कृपालु रघुनाथ, आपकी जय हो। हे कृपा के सागर, आप सदैव संत जनों का पालन करते हैं। दूत तुम्हारा वीर हनुमाना जासु प्रभाव तिहु पर जाना। हनुमान जी आपके दूत बनकर लंका गए, आपकी दया से जिनका यश तीनों लोकों में विख्यात हुआ। तो भुज दंड प्रचंड कृपाला रावण मारे सुरन प्रतिपाला। हे श्री राम, आपकी भुजाओं का बल अत्यंत प्रचंड है। आपने रावण को मारकर देवताओं के हितों की रक्षा करी। तुम अनाथ के नाथ गोसाई दीनन के हो सदा सहाय। अर्थात हे गोसाई, आप अनाथों के नाथ हैं, दीन जनों की आप सदैव सहायता करते हैं। ब्रह्मा दिग्तो पार न पावे सदा इस तुमरो यश गावे। अर्थात ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपका पार नहीं पा सकते। आपकी माया अपरंपार है। सब सदा से सदैव आपके यश का ही गान करते हैं। चारों वेद भरते साखी तुम भक्तन की लज्जा राखी।
चारों वेद इस बात के साक्षी हैं कि आपने अपने भक्तों की हमेशा लाज रखी है। गुण गावत शारदा मन माही, सुरपति ताको पार न पाही। माँ सरस्वती मन ही मन आपके गुणों का गान करती है। देवराज इंद्र भी आपके गुणों का पार नहीं पा सकते। नाम तुम्हारा लेत जो कोई, ताशम धन्य और नहीं होई। अर्थात हे श्री राम, जो भी आपका नाम लेता है उसके समान अन्य कोई धन्य नहीं है। अर्थात वही धन्य है, उसका मनुष्य योनि में जन्म लेना कृतार्थ हो गया। राम नाम है अपरंपारा, चारियों वेद न जाहि पुकारा। राम नाम का पार किसी ने नहीं पाया, ऐसा चारों वेदों में कथन है। गणपति नाम तुम्हारो लीनो, तिनको प्रथम पूज तुम कीनो। श्री गणेश जी ने भी आपका नाम स्मरण किया था, आपने उन्हें सब देवताओं में प्रथम पूज्य बना दिया। शेष रटत नित नाम तुम्हारा, मई को भार शीश पर धारा। आपके स्मरण से भार योग तो भारहीन हो जाते हैं, तभी तो शेष नाग आपका नाम जपते हुए समस्त पृथ्वी का भार अपने शीश पर धारण किए हुए हैं। फूल समान रहे सो पारा, भाव न को तुम्हारो पारा। पृथ्वी का भार उनके लिए फूल समान हो जाता है। हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। भरत नाम तुमरो उर्धारो, ताशो कहू न रण में हारो। भरत ने आपका नाम हृदय में धारण किया है, इसलिए वे युद्ध भूमि में कभी नहीं हारे। नाम शत्रुहन हृदय प्रकाशा, सुमिरित होत शत्रु कर नासा। शत्रुघ्न के हृदय में आपके नाम का प्रकाश और फलतः आपका स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। लक्षण तुम्हारे आज्ञाकारी, सदा करत संतन रखवारी। और लक्ष्मण वह सदैव आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। जो छोटे भाई लक्ष्मण है वो सदैव उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। वे सदा सज्जनों की रक्षा करने वाले हैं। ताते रण जीते नहीं कोई, युद्ध जुरे यमो किन होई। उनसे रण में कोई नहीं जी सकता, क्यों न स्वयं यमराज ही युद्ध भूमि में उतर आए। महालक्ष्मी धर अवतारा, सब विधि करता पाप को छारा। महालक्ष्मी ने आपके साथ अवतार धारण कर सब प्रकार के पापों का क्षय किया है। सीता नाम पुनित गायो, भुवनेश्वरी प्रभाव दिखायो। उनका पवित्र नाम सीता कहा गया है। अपने प्रभाव से जन्मते ही उन्होंने राज्य को धन धान्य से संपन्न कर दिया। घट सो प्रकट भई सो आई, जाको देखत चंद्र लजाई। वह अर्थात महालक्ष्मी घट से अवतरित हुई है। उनकी शांत प्रभा युक्त छवि को देखकर चंद्रमा भी लज्जा जाए। सो तुमरे नित पांव पलोटत, नौ निधि चरणन में लोटत। अर्थात वह सीता आपकी चरण सेवा ही करती है, तभी तो नौ निधियां आपके चरणों की दासी है। सिद्धि आठों मंगलकारी, सो तुम पर जावे बलिहारी। मंगल और कल्याण करने वाले आठों अटिम महिम गरिमा आदि सिद्धियां आप पर बलिहारी जाती है। और जो अनेक प्रभुताई, सो सीतापति तुम ही बनाए। हे सीतापति राम, इस संसार को और जो भी ऐश्वर्य और प्रभुता है वह आप द्वारा ही तो निर्मित है। इच्छा ते कोटि संसारा, रजत न लागत पल की वारा। हे प्रभु, आपने अपने संकल्प मात्र से करोड़ों ब्रह्मांडों की एक पल में ही रचना कर डाली। जो तुमरे चरणन चित लावे, ताकि मुक्ति अवसी हो जावे। अर्थात जो भक्त आपके चरणों में आपके चित लगाता है उसकी मुक्ति अवश्य हो जाती है। जय 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 प्रभु, ज्योति स्वरूपा, निर्गुण ब्रह्म अखंड अनूपा। अर्थात हे प्रकाश स्वरूप प्रभु, आपकी जय हो। आप निर्गुण अखंड और उपमा रहित ब्रह्म का साक्षात स्वरूप है। सत्य 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 व्रत स्वामी, सत्य सनातन अंतर्यामी। अर्थात हे स्वामी, आप सदैव सत्य का आचरण करने वाले हैं। आप सत्य स्वरूप आनंदी और अंतर्यामी हैं। सत्य भजन तुमरो जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। अर्थात जो आपके सच्चे मन से गुणगान करता है वह चारों फलों को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। सत्य शपथ गौरीपति की ने, तुमने भक्ति सब सिद्धि दीनी। अर्थात गौरीपति ने आपकी सत्यता की शपथ ली और आपने अपनी भक्ति के साथ समस्त सिद्धियां उन्हें दे दी।
सुनो राम तुम तात हमारे, तुम्ही भरतकुल पूज्य प्रचारे। अर्थात हे राम, हे भरतकुल शिरोमणि, आप ही हमारे लिए इस जगत में सर्वश्रेष्ठ और पूज्य हैं। तुम ही देव कुल देव हमारे, तुम गुरुदेव प्राण के प्यारे। हे देव, आप ही सगुण साकार होने के कारण हमारे कुल देवता और प्राणों से प्यारे गुरुदेव हैं। जो कुछ हो तो तुम ही राजा, जय 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 प्रभु राखो लाजा। हे राजन, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। हे प्रभु, आप हमारे सब भांति लाज रखें। आपकी बारंबार जय हो। राम आत्मा पोषण हारे, जय 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 दशरथ दुलारे। अर्थात हे राम, आप जीवात्माओं का पोषण करने वाले हैं। हे दशरथ नंदन श्री राम, आपकी बारंबार जय हो, जय हो। ज्ञान हृदय दो ज्ञान स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी, आप हमें ज्ञान का दान दे। हे जगपति, हे राजाधिराज, आपको बारंबार नमन है। धन्य धन्य तुम धन्य प्रतापा, नाम तुम्हारा हरस सतापा। हे प्रभु, आपका प्रताप धन्य है, आपका नाम समस्त तापों को हरने वाला है। सत्य सुध देवन मुख गाया, बजी दुदुबी सक बजाया। आपके नाम की सत्यता और पावनता का गुणगान करते हुए देवताओं ने दुदुबी और शंख आदि वाद्य बजाए। सत्य सत्य तुम सत्य सनातन, तुम ही हो हमारे तन मन धन। हे सनातन, आप सत्य थे, सत्य हैं और सत्य ही रहेंगे। आप ही हमारा तन मन और धन है। या को पाठ करे जो कोई, ज्ञान प्रकटता के उर होई। जो इसका पाठ करता है उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश स्वयं ही प्रकट हो जाता है। आवागमन मिटे थी केरा, सत्य वचन माने से मेरा। अर्थात उसका इस संसार में आना जाना मिट जाता है। हे शिव, मेरे इस वचन को सत्य माने। और आस मन में जो हुई, मनवांछित फल पावे सोई। जिसके मन में जो भी आशा होती है वह अवश्य पूर्ण होती है, अर्थात मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तीनों काल ध्यान जो लावे, तुलसी दल अरु फूल चढ़ावे। जो प्रातः दोपहर और साय राम चरणों में ध्यान लगाता है, तुलसीदास और पुष्प चढ़ाता है, साग पत्र सो भोग लगावे, सो नर सकल सिद्धता पावे। अर्थात साग पत्र से भोग लगाने वाले मनुष्य समस्त सिद्धियों को प्राप्त करता है, उसकी सभी मनोरथ पूर्ण हो जाती है। अंत समय रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात मृत्यु के बाद वह श्री राम के लोक को प्राप्त करता है और पुण्यों को भोगने के बाद मनुष्य के राम भक्तों के यहाँ जन्म लेता है और हरि भक्त कहलाता है। श्री हरिदास कहे अरु गावे, सो बैकुंठ धाम को जावे। हरिदास निश्चय पूर्वक भाव और विचार के साथ ये कहते हैं कि जो राम नाम का स्मरण करता है वह श्री राम के लोक साकेत धाम को, बैकुंठ धाम को ही प्राप्त करता है और वहीं श्री राम के सानिध्य का सुख भोगता है। बोलो श्री राम भगवान की। 7 दिवस जो नेम कर, पाठ करे चितलाए। हरिदास हरि कृपा से अवसी भक्ति को पाए। राम चालीसा जो पढ़े, राम चरण चितलाए। जो इच्छा मन में करे, सकल सिद्ध हो जाए। अब हम करेंगे राम स्तुति। अब अपन राम स्तुति के बारे में करेंगे। देखें, श्री रामचंद्र कृपालु, भजुमन हरण भवमय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कज पद कंजारुणम। रे मन, तू कृपा के सागर उन श्री राम जी का भजन कर जो घोरतम सांसारिक भयों को हरने वाले हैं, जिनके कोमल हाथ कमल सदृश है और पैर भी लाल कमल के समान है। कंद्रप अगणित अमित छवि, नव नील नीरद सुंदरम, पट पीत मानो दुरित रुचि सुचि, नौमी जानक सुतावरम। अर्थात मैं जनक कन्या सीता जी के पति उन श्री रामचंद्र जी को झुक कर प्रणाम करता हूँ, जिनकी असीम शोभा अगणित कामदेवों की शोभा को भी लज्जित कर रही है। जो नील वर्ण के मेघों के समान सुंदर है, जिनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र की निर्मल पवित्र शोभा बादलों में कौंदित विद्युत माला के समान शोभा दे रही है।
भजू दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदम रघुनंदन आनंद कंद कौशल चल दशरथ नंदनम। रे मन दीनों के प्रति दयालु सूर्य वंश के आराध्य दानव दैत्य वंशों के संहार कर रघुनंदन आनंद के मूल कौशल चंद्र और दशरथ के आनंददायक पुत्र को भज। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानो भज सर चक चलस आजानो भज सर चापधर संग्राम जित कर दूषणम। अर्थात जिनके सिर पर मुकुट कानों में कुंडल और माथे पर सुंदर तिलक शोभायमान है, जिनके सुंदर अंग आभूषणों से अलंकृत है, अपने घुटनों तक लंबी भुजाओं में जिन्होंने धनुष बाण धारण कर रखा है और जो संग्राम में खर और दूसरों को पराजित करने वाले हैं। इति वदि तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम मम हृदय गंज निवास गुरु कामादि कलदर गंजनम। अंत में तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी से विनती करते हुए कहते हैं कि जो शिव जी शेष नाग और मुनियों के मन को आह्लादित करते हैं, कामादि खल समूहों का विनाश करते हैं, वे राम जी मेरे हृदय कमल में निवास करेंगे। मनु जाहिम राजेहु मिली सो वरु सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजान सीनो सीलो सेनो जानत रावरो। अर्थात जिस और तुम्हारा मन लगा है वह स्वभाव में सुंदर सांवरा वर मतलब यहाँ पे भगवान श्री राम से तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान श्री राम और करुणा निधान और चतुर हैं, वे तुम्हारे सील और स्नेह को जानते हैं। ऐही भांति गौरी असी सुनी सिय सहित हिय अरसी अली तुलसी भवानी पुजी पुनि मन मुदित मन मंदिर चली। अर्थात इस भांति पार्वती जी के आशीष सुनकर सीता सखियों सहित प्रसन्न हुई। सीता ने बारंबार तुलसी और भगवान जी का पूजन किया और महलों की ओर चल दी। जानी गौरी अनुकूल सिय हरसु न जाई कही मंजुल मंगल बू मूल बाम अंग फरकन लागे बोलो श्यावर रामचंद्र की। अब हम भगवान श्री राम की प्रार्थना करेंगे। एक बार और पुनः आप हाथ जोड़ें और भगवान श्री राम का वंदन करें। मेरे साथ साथ आप लोग भी गाएंगे। मैं एक लाइन बोलूंगा, आप पीछे एक लाइन बोलेंगे, ठीक है? चलो सभी हाथ जोड़ लें, ऐसे सभी हाथ जोड़ लें, बिल्कुल। हाँ, आंखें बंद कर ले, आईज क्लोज। नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम भजामि ते पदाबुजम अकामिनाम सुधामदम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम परलम बाहु विक्रम प्रभो अप्रमेय वैभवम निसंग चाप सातगम धर्म त्रिलोक नायकम दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र सत्यरंजनम सुरारी वृद्ध भंजनम मनोज वैरी वदिंतम अजादिदेव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दुष्णापहम नमामि इंद्रांपति सुखाकरम सताम गति भजय सशक्ति सानुजम सची प्रति प्रियानुजम तो दद्री मूल्य नरा भजंति हीन मत्सरा पतंति नो भवारणवे वितर्क वीच संकुले विविध वासिन सदा भजंती मुक्ते मुदा निरश्य इंद्रियाधिकम प्रांतिते गति शोकम तमेक मद भूतम प्रभुम निरीह मीश्वरम विभुम जगत गुरु च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम भजामि भाव वल्लभम
कुया विनाम सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुवे मनवहम अनूप रूप भूपतिम न तो अमूर्विजा पतिम प्रसिद्ध में नमामि दे पदार्थ भक्त देहि में पठन्ति ये सत्वमिदम नरादरेण ते पदम भुजंत्री नाथ सस्यम तो दिय भक्ति संयुता इति श्री मद गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचंद्र स्तुति संपूर्ण मोसम दीन न दीन हेत बोलो मोसम दीन न दीन हेत तू समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरु विषम भवभी। जय श्री राम। अब हम रामावतार के बारे में एक छोटा सा अध्याय और है, उसको पूर्ण करेंगे। एक बार आंखों को इस तरह से यूं करके ऐसे ऐसे कर लीजिए और आंखें अपनी बंद करें। अब मैं रामावतार पढ़ूंगा, आप उसे ध्यान से सुनें। श्री रामावतार। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मतारी मुनुमनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजारी भूषण मनवाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी तही कही विधि करो अनंता माया गुण गहनातीत अवाना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सद्गुण आगर जेहि गावे श्रुति संता सोम मितलागी जंतरागी प्रकट भयु श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद गए मम और सो बासी यह बासी सुनत तीर मय तीर धीर मति थिर न रहे उपजा जब गयाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत बीत कीन चहे कई कथा सुहाई मात बजाए जय प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजु तात्य रूपा किजे लीला अति प्रेसीला यह सब परम अनुपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक स्वरूपा यह चरिंजी गावे हरपत पावे ते न प्रेम भवकूपा विपतिनु माया गुरुपा। अब अंत में अपन भगवान श्री राम की आरती करेंगे। सभी करेंगे आरती। चलो अब मैं जैसे जैसे बोलता जाऊं वैसे वैसे मेरे पीछे पीछे बोलते जाए। भगवान श्री रघुवीर जी की आरती सभी एक साथ बोलेंगे। आरती कीजिए श्री रघुवीर जी की सत चित आनंद शिव सुंदर की दशरथ तन्य कौशल्या नंदन सुरमुनि रक्षक दैत्य निकंदन अनुगत भक्त भक्त और चंदन मर्यादा पुरुषोत्तम वर की निर्गुण सगुण अरूप रूप निधि सकल लोक वंदित विभिन्न विधि हरण शोक भवदायक नव निधि माया रहित दिव्य नरवर की जान की पति सुर अधिपति जगपति अखिल लोक पालक त्रिलोक गति विश्व वंद्य अमित अमित गति एकमात्र गति सचराचर की शरणागत वत्सल वरधारी भक्त कल्प तरवर असुरारी नाम लेत जग पावनकारी वानर सखा दीन दुख हर की। सब ऐसे हाथ ऊपर करके बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बहुत सुंदर, आपने बहुत ही ध्यान लगा के मन लगा के इसको सुना और इसमें कई बातों का जो विवरण किया उसको आप अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इसको सुना इसके लिए। जय श्री राम। सीताराम सीताराम अयोध्या आए मेरे प्यार राम बोलो जय जय श्री राम।
दिन ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। जागा है अवध का भाग जी, गूंजा है विजय का राग जी, योगी सबको की अखियों से झलका प्रेम अनुराग जी। सज धज के ओ सज धज के लागे सबसे न्यारे राम। बोलो जय जय श्री राम, हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम। बोलो जय जय श्री राम। रघुनंदन का राज तिलक है, राज सिंहासन राम का हक है। राम का होगा राज जगत में, प्रश्न न कोई शक है। राम के पथ में सबकी पलक है, जीत ये सब के लिए ही सबक है। जय श्री राम के नाम